नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से भारत के सामने बांग्लादेश वुमेन्स के बीच में ये बड़ा मैच और 20 गेंदों में आखिरी के लम्हों में भारत को जीत के लिए 56 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी में अख्तर अपने गेंदबाजी शॉट से 5वीं गेंद के साथ लेकर चले। सामने स्मृति मंदना आगे की तरफ डाली हुई गेंद पर बड़ा शॉट, हवा में गेंद और 6 रन। शानदार शुरुआत इस ओवर की। आप कहेंगे कि 5वीं गेंद पर वो जड़ा है अपने हाथों से चमत्कारी शॉट स्मृति मंदना ने। हालांकि ये ओवर अच्छा डाल रही थी गेंदबाज, लेकिन इस समय एक और बाउंड्री मिलते हुए स्मृति मंदना को आखिरी गेंद लेकर चलेंगे। अभी तक इस ओवर से 13 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद के साथ बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, इस गेंद को कट किया, बेहतरीन फील्डिंग, गेंद को रोक लिया है। उसी बीच बल्लेबाज ने भी एक रन हालांकि यहाँ पर पूरा करेंगे और सिंगल के साथ ये ओवर समाप्त। अगले ओवर की पहली गेंद सामना करते नजर आएगी। बल्लेबाज ने इस समय स्ट्राइक पर मौजूद, मिड ऑफ है, मिड विकेट बाउंड्री पॉइंट और थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। गेंदबाजी क्रीज से इस समय शुरुआत हो रही है अगले ओवर की। नहीदा अख्तर के हाथों में एक और गेंदबाज नहीं आते हुए अख्तर इस समय अपने आखिरी ओवर को लेकर आ रही है। सामने स्ट्राइक पर स्मृति मंदना फिर से स्ट्राइक पर मौजूद लेकर चले। 18वें ओवर की पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, इस गेंद को शानदार तरीके से पॉइंट के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। शानदार ये छक्का मंदना के बल्ले से, हाथ खोलती हुई मंदना, अपने बाजुओं को घुमाती हुई मंदना अख्तर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे इस समय। और छक्के की रफ्तार देखिए, दूरी देखिए, 17 में 43 की आवश्यकता। एक और गेंद पैड पर डाली थी, सामने की तरफ स्लॉट किया है, 2 फील्डर वहां पर मौजूद, स्ट्रेट टू द बैट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास इस गेंद को भी रोकने का। एक और चौका। रवीश भाई, धमाल हो रहा है भारत की बेटियों के द्वारा। 16 गेंदों में 39 रन चाहिए और कमाल करते हुए मंदना। जी बिल्कुल, अगली गेंद लेग स्टंप पर, ये कट किया, फाइन लेग की दिशा में पेस का यूज करके लगा दिया चौका। और इसी चौके के साथ मंदना अपने शतक के पार। क्या पारी, 9 चौके 10 छक्के, धागा खोल दिया आज के इस मुकाबले के अंदर। मतलब जितनी तेज गति के साथ आपको रन्स की आवश्यकता, उस हिसाब से रन्स बन रहे हैं। लेग स्टंप पर गेंद, एक बार फिर से ओवर पिच डिलीवरी, फ्लिक किया ऑन साइड में, स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलेगा वहां पर। तो पहली 3 गेंदों पर छक्का, चौका, चौका और इसके बाद चौथी गेंद पर सिंगल, ये कहानी रही है। जेमिमा ऑन स्ट्राइक, 35 पर ठहरे, चले गेंदबाज राउंड विकेट से ऑफ स्टंप के बाद आगे निकल के मारना चाहते थे, किनारा विकेट कीपर के दस्ताने, और ये आउट करार दिया। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसा दी वहां पर भारतीय टीम। अंतिम लम्हों में इस वक्त जरूर दूसरे छोर से संघर्ष करती नजर आ रही हैं और डीआरएस का टाइमर चल रहा है। ले लीजिए, मेरे ख्याल में यही एक बेहतर चीज होगी। चलिए वापस अब फैसला टीवी अंपायर के हाथ में। नो बॉल बिल्कुल नहीं है, गेंदबाज ने अनुशासन दिखाया और अब कहानी स्पष्ट होगी अल्ट्रा एज में। चलिए, वो तो हो गई स्पष्ट, पहले एंगल से ही पता चल गया कि बैट का साफ तौर पर वो किनारा है। स्पाइक आया और चलिए हॉटस्पॉट के अंदर भी यहां पर वो वाइट कलर की लकीर नजर आ रही है, आउट करार दिए जाएंगे। रिव्यू बर्बाद और साथ में ये पारी भी खल्लास। 35 रन का जरूर महत्वपूर्ण योगदान दिया, पर बहुत खराब टाइम पर बाहर चले गए। परंतु चिंता वाले ज्यादा बात नहीं है। रिचा घोष नए बल्लेबाज जो कि बढ़िया स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हैं। 164 पर 4 भारत। अंतिम गेंद के साथ नाहिदा अख्तर राउंड द विकेट से, पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर आते संग ही अंदाज दिखाया, वेलकम किया अपनी पारी का, 4 रन के साथ लगा दिया इस बार कारपेट के सारे। एक बहुत ही खूबसूरत चौका, सराहनीय बल्लेबाजी। टीम की हालत को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसके अकॉर्डिंग यहां पर बैटिंग चल रही है। तमाम साथी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आखिरी के 2 ओवर्स में ये मुकाबला पहुंच चुका है। मंदना करेंगे पहले गेंद का सामना। 12 गेंदों में चाहिए 30 रन ओवर द विकेट से। पहले गेंद यॉर्कर ऑफ स्टंप पे मारा, फ्लिक लेग साइड में, कमाल की टाइमिंग, तेज आउटफील्ड, खिलाड़ी भागे लेकिन यहां पर भरसक प्रयास करने के बावजूद भी असफल साबित हुए। वो एक बहुत ही कमाल का चौका वहां पर। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं यहां पर, लेकिन इस बार एक न चली गेंदबाज की। मिड विकेट बाउंड्री क्या कोई बड़ी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता आपको। 172 पर 4 भारत, मंदाना 108 पर। मारूफा अख्तर आज कोई विकेट ले नहीं पाए, महंगे साबित हुए। 10 के इकोनॉमी से रन दिए ओवर द विकेट से। पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पे, फिर से कट किया और खिलाड़ी दायरे में, 4 रन बाईं ओर से निकाल दिया।
ये क्लास है मंदाना की। और अभिषेक भाई जिस तरीके से गेंदों को इस वक्त सहला रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्शनीय बैटिंग, ज्यादा वो दमखम नहीं लगा रहे, मात्र टाइमिंग का खेल है मंदाना के लिए। बिल्कुल राविश भाई, कमाल कर रही है भारत की बेटियां और आज यकीनन दिल जीत रही है भारतीय फैंस का भी। बड़ी क्राउड में आप कहेंगे कि कैपेसिटी देखने को मिल रही है, खचाखच मैदान भरा हुआ है दर्शकों से। विश्व कप का मुकाबला और इंग्लैंड में जा ये विश्व कप हो रहा है। यहाँ पर ओवर का चौथा गेंद लेकर चलेंगे अख्तर, सामने क्रीज पर ऋचा घोष। एक ही गेंद खेलने को मिली थी पिछले ओवर की और वहां पर जड़ दिया था, बेहतरीन चौका। चले एक और गेंद कदमा में डाली, यॉर्कर गेंद, बड़ा शॉट, फिर से एक और खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को भी खेल दिया 4 रनों के लिए। फील्डर दूर से भागती रह गई, नहीं पहुंच पाए वहां पर और गेंद दंदनाती हुई निकल गई है फिर से 4 रनों के लिए। शानदार चौका। इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है बल्लेबाज ऋचा घोष। अख्तर की गेंदबाजी, 5वीं गेंद लेकर चलेंगे भारत को। अब महज 17 रनों की आवश्यकता ऋचा घोष के लिए। लगातार पैडों पर गेंदबाजी हो रही है, एक और यॉर्कर। यहाँ पर भी खेला जरूर है लेकिन इस बार वहां पर फील्डर मौजूद है, सही समय पर गेंद को फील्ड करेंगे। उसी बीच बल्लेबाजनियों ने 1 रन चुरा लिया है। आखिरी गेंद सामना करते नजर आएंगे बल्लेबाज। हमारे साथ भरत भाई मौजूद है। लगता है कि सर राविश भाई आपकी कॉमेडी बड़ी शानदार है, यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। क्या बात है राविश भाई, तारीफें अब यकीनन बड़े मंच पर हो रही है। इसी बीच अगली गेंद और इस बार भी इस गेंद को जड़ दिया मंदना ने बड़े शॉट के लिए। शानदार ये शॉट, दूरी और टाइमिंग दोनों का इजहार करते हुए मंदना आज यकीनन कमाल कर रही है। सलमा खातून गेंदबाजी में आते हुए 3 ओवर और 32 रन खर्च कर चुके हैं। एक भी सफलता हालांकि उनको मिली नहीं है। आखिरी ओवर की गेंदबाजी के लिए उन्हें बुलाया गया है यहाँ पर। इसी बीच आखिरी ओवर की पहली गेंद, इस गेंद को खेला जरूर, वहां पर फील्डर मौजूद और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचकर गेंद को फील्ड करेंगे। खिलाड़ियों ने 1 रन चुरा लिया इस गेंद पर। इस गेंद पर 1 रन के साथ ऋचा घोष, स्मृति मंदना, मेरे वो 2 फेवरेट बल्लेबाज जो कि इस खास करके इस परिस्थिति में जब भारत को 5 गेंदों में 11 रन चाहिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से पैड पर पहले टकराई है, बाद में बल्ला और जोरदार अपील। हालांकि अंपायर बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर जा रही है गेंद, अंपायर बांग्लादेश यहाँ पर रिव्यू लेगी तो खैर मुझे नहीं लगता विकेट मिलेगी और लिया भी नहीं है रिव्यू। बाहर जा रही थी, साफ तौर पर गेंद लेग स्टंप पर लगी ओवर द विकेट से। तीसरी गेंद के साथ फिर से चले स्पिनर गेंदबाज की यह गेंद, इस गेंद को भी हल्के हाथों से लुटका दिया। फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद को तेजी से फील्ड करेंगे। स्ट्राइक रोटेशन होती हुई बल्लेबाजों के बीच में मंदना कुछ कह रही है साथी खिलाड़ी को। अब राविश भाई क्या ही कह रही होगी वो तो खैर मंदना ही जानती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति जब 3 गेंदों में 10 चाहिए तो आप क्या कहेंगे इस परिस्थिति में? देखिए ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। ऑफ स्टंप गेंद, ये उठा दिया, ओहो लंबा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये कारगर शॉट मैं कहूंगा, इस मुकाबले का नतीजा तय कर सकता है ये शॉट। दबाव था, लगातार आपकी बाजुएं दबाव के चलते जकड़ गई थी, लेकिन वो एक राहत की सांस भारत को। 194 पर 4, 2 में चाहिए 4। चले गेंदबाज ओवर द स्टंप से, ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद थी, धीमी गति की स्लोर वन डाली, सामने मारा, लॉन्ग ऑफ वहां पर है और मिलेगा 1 रन। तो उस छक्के ने काम जरूर से किया था, लेकिन अगली गेंद पर मात्र सिंगल और अब एक गेंद पर चाहिए 3 रन। मंदना आ जाएंगे वापस स्ट्राइक पर। और आपने फेवरेट प्लेयर की बात की, खैर मेरी तो वैसे मिताली राज फेवरेट खिलाड़ी हुआ करती थी, अभी जरूर मंदना काफी बेहतरीन प्लेयर हैं और 118 रन बना चुके हैं राउंड द विकेट से। अगली गेंद के साथ ये ऑफ स्टंप पर, ओहो लंबा गया है, बहुत लंबा, कवर के ऊपर से छक्का और छक्का दिया वहां पर गेंदबाज को। मंदाना, जीत का सहरा इनके सर पर सजता हुआ, क्या पारी और 6 विकेटों से भारतीय टीम इस मुकाबले को